हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल साइंस बंकर्स पर। दोस्तों 120 क्वेश्चंस हम कर चुके हैं और आज डिसिप्लिन 7 और 8 करेंगे हम। 20 क्वेश्चंस हैं दोनों में, 40 क्वेश्चन आज करने वाले हैं इस वीडियो में। और उम्मीद करता हूँ आपने प्रीवियस वीडियोज़ देख लिए होंगे। अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट है, आपको क्लियर करना है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, चाहे वो प्रीवियस वीडियो से रिलेटेड हो या इस वीडियो से रिलेटेड हो। दोस्तों टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें, वहाँ मैं पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स पीडीएफ की डिमांड कर रहे थे। इसके अलावा कुछ लोग कट ऑफ की भी बात कर रहे हैं कि ये जो पेपर DSSB का 16 जुलाई को हुआ है, जिसे हम सॉल्व कर रहे हैं, इसकी कट ऑफ कितनी जाने वाली है। दोस्तों देखिए, जो सीट्स हैं वो बहुत कम है। ओनली 8 सीट्स आर देयर, 7 और 8 सीट्स हैं। और इसमें 3 सीट्स UR की हैं, जैसा कि मैं देख सकता हूँ। और बाकी जो सीट्स हैं कैटेगरी में, वो 4 सीट्स हैं, यानी 2 SC और ST कैटेगरी में है दोस्तों। तो मुझे लगता है कि देखिए कट ऑफ बहुत हाई जाएगी। क्वेश्चन का लेवल भी मुझे आसान लगा, तो इसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा और बता दूंगा कि आपको कट ऑफ कितनी जाने वाली है। ठीक है, तो ये जो पेपर है इसको हम डिस्कस करते हैं और उसके बाद में एक वीडियो लाऊंगा, शॉर्ट वीडियो, जिसमें मैं कट ऑफ के बारे में आपको क्लियर कट बता दूंगा। दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, जैकबसन ऑर्गन इज यूजफुल इन द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेटिंग केमिकल मैसेज इन विच ऑर्गेनिज्म। देखिए जैकबसन जो ऑर्गन है दोस्तों, ये स्नेक में पाए जाते हैं। और जो ये ऑर्गन है ये इनके एंटीरियर एंड में प्रेजेंट होते हैं, हेड वाले पोर्शन में। और इनका जो मेन वर्क होता है वो रहता है एक्चुअली जो मतलब जो प्रे है, सॉरी, प्रे को हंट करना, ठीक है, और साथ में उसको डिटेक्ट भी करना। ठीक है, ये इनका मेन काम होता है। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं दोस्तों। विच टाइप ऑफ जॉ अटैचमेंट इज फाउंड इन मैमल्स। देखिए दोस्तों, इसमें क्रेनियोस्टाइलिक कंडीशन प्रेजेंट होती है। ग्रेजुएशन लेवल का दोस्तों ये क्वेश्चन रहेगा और अच्छा क्वेश्चन है। क्रेनियोस्टाइलिक कंडीशन रहती है, इसमें क्या होता है क्रेनियोस्टाइलिक कंडीशन में, जो जबड़ा है दोस्तों, ठीक है, वो जबड़ा जो है वो डायरेक्टली आपके जो क्रेनियम है, ठीक है, स्कल बोन जो है, उससे अटैच रहता है दोस्तों। अगर बात करें ऑटोस्टैलिक कंडीशन की, तो ऑटोस्टैलिक कंडीशन में क्या रहता है दोस्तों कि यहाँ जो लोअर जो है, ठीक है, ये मिडिल ईयर कैविटी के साथ में अटैच रहता है। हाइलोस्टैलिक कंडीशन की अगर हम बात करें तो इसमें नाम से पता लग रहा है हायोड बोन जो होती है दोस्तों, वो कार्टिलेजेस के थ्रू अटैच रहती है। ठीक है, जब से शार्क में कंडीशन देखने को मिलती है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें होलोस्टैलिक की, तो दोस्तों होलोस्टैलिक कंडीशन वो है जिसमें जो अपर जो है दोस्तों वो स्कल के साथ डायरेक्टली फ्यूज रहता है और लोअर जो भी इसके साथ में अटैच रहता है, इसीलिए इसको होलो है ना, यानी लोअर और अपर दोनों जो है स्कल के साथ में फ्यूज रहते हैं। ऐसी कंडीशन फिशेज़ में मिलती है, लंग फिशेज़ में, ठीक है, जिनमें लंग्स पाए जाते हैं। तो ये वाली चीज़ें हैं दोस्तों। तो अगर हम मैमल्स की बात करें तो क्रेनियोस्टाइलिक कंडीशन देखने को मिलती है दोस्तों। देन उसके बाद में बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की, तो कवरिंग ऑफ ब्रेन, ठीक है, ये सिंपल क्वेश्चन है। ब्रेन की कवरिंग्स को क्या बोलते हैं दोस्तों, मैनिंग्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये फर्स्ट हो जाएगा। CSF तो फ्लूइड होता है, ठीक है, और सूचर जो ग्रूव्स होते हैं उनको बोलते हैं। बाद में प्लूरा, ठीक है, ये मेम्ब्रेन होती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर जाएगा वो क्या जाएगा, मैनिंग्स जाएगा। प्लूरा ये लंग्स की मेम्ब्रेन है दोस्तों, है ना, लंग्स के ऊपर जो मेम्ब्रेन होती है उसे प्लूरा बोलते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, बाइपोलर न्यूरॉन्स आर फाउंड इन। तो बाइपोलर न्यूरॉन्स जो होती हैं दोस्तों, ये रेटिना में मिलते हैं आईज के। बाइपोलर न्यूरॉन्स में क्या होता है, एक डेंड्राइट्स और एक एक्सोन। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखेंगे इस चीज़ का। मल्टीपोलर में कई सारे डेंड्राइट्स और एक एक्सोन, ठीक। कुछ एपोलर भी होती हैं। एम्ब्रियोनिक स्टेज में कैसे मिलते हैं, एपोलर मिलती हैं दोस्तों, है ना। चलिए आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, डैश इज नोन एज गोल्डन एरा ऑफ रेप्टाइल, मीजोजोइक एरा। दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसे गोल्डन एरा ऑफ डायनासोर्स के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, जो डायनासोर्स थे वो दोस्तों रेप्टाइल्स थे, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और इनका जो गोल्डन एरा है वो क्या है, मीजोजोइक एरा है दोस्तों। ठीक है, अभी जो लेटेस्ट है इसमें सीनोजोइक एरा है। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, विच इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम। दोस्तों लिम्फेटिक सिस्टम का कौन सा पार्ट नहीं है। देखिए टॉन्सिल्स है ना, एडिनॉइड्स, स्प्लीन, दीज आर ऑल द लाइन ऑफ डिफेंस। ठीक है, डिफेंस, ठीक है, ये सारे के सारे जो डिफेंस ऑर्गेन्स है ना, लिम्फॉइड
ऑर्गेनिजम्स के नाम से, ऑर्गन्स के नाम से भी हम इनको जानते हैं, ठीक है। लिम्फाइड ऑर्गन्स है। स्टमक लिम्फाइड ऑर्गन नहीं है दोस्तों, तो लिम्फेटिक पार्ट का मतलब लिम्फेटिक सिस्टम का पार्ट भी नहीं है दोस्तों, ठीक है। तो ये इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। सीलोम ऑरिजिनेट्स फ्रॉम विच जर्मिनल लेयर। मैंने बताया था आपको कि मीजोडर्म है, ठीक है। तो सीलोम है, ठीक है, वो मीजोडर्म से अराइज होती है, ठीक। अब इसमें बात यह है कि जो मीजोडर्म सीलोम अगर किसी के अंदर है दोस्तों, किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर अगर सीलोम है तो मीजोडर्म वहाँ ज़रूर प्रेजेंट होगी। जैसे अगर मैं फर्स्ट ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर सीलोम पाई जाती है उनकी बात करूँ तो वो हैं आपके नीमेटोड्स या एस्के हेलमिंथिस, ठीक है। तो एस्के हेलमिंथिस वाले जो हैं ऑर्गेनिजम्स जिसमें राउंड वॉर्म वगैरह आते हैं, राउंड वॉर्म्स आते हैं, तो राउंड वॉर्म्स के अंदर आपको सीलोम देखने को मिलती है, लेकिन वो फॉल्स सीलोम होती है, जिसे हम सीडोसीलोम भी बोलते हैं। तो एक क्वेश्चन ये आता है कि सीडोसीलोमेट्स किसे बोलते हैं, तो राउंड वॉर्म्स को या एस्केलेमेंथिस फाइलम के मेंबर्स को सीडोसीलोमेट्स बोलते हैं। उसमें भी मीजोडर्म प्रेजेंट होती है, लेकिन वो रेगुलर नहीं होती, पाउचेस की फॉर्म में होती है। कैसी होती है दोस्तों? पाउचेस की फॉर्म में होती है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, मीजोडर्म का मतलब है कि वहाँ पर सीलोम होगा, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है। केवल किस में एक्सेप्शन? प्लेटीहेलमिंथिस में। प्लेटीहेलमिंथिस ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, वहाँ मीजोडर्म होती है, लेकिन फिर भी सीलोम नहीं होती, क्योंकि वो डॉर्सोवेंट्रिकली क्या होते हैं दोस्तों? फ्लैट होते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे ये एक्सेप्शन ध्यान रखेंगे कि वो ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हुए भी क्या है? एसीलोमेट्स हैं, यानी कि उनमें सीलोम नहीं पाई जाती। किसमें? प्लेटीहेलमिंथिस में। बाकी जो सीलोम है वो स्टार्ट हो जाती है आपकी निमेटोडिया एस्केलेमेंथिस से, लेकिन ट्रू सीलोम जो स्टार्ट होती है वो एनालिड से यानी अर्थवॉर्म से स्टार्ट होती है दोस्तों, ठीक। क्योंकि जो राउंड वॉर्म्स है उनमें कैसी पाई जाती है? मैंने बताया फॉल सीलोम मिलती है, सीडोसीलोम में, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑर्गेनिज्म डजंट हैव सीलोम। देखिए अभी ये क्वेश्चन में डिस्कस कर रहा था, आ गया प्लेटीहेलमिंथिस, ठीक है। ट्रिप्लोब्लास्टिक है, फिर भी सीलोम नहीं है। क्यों? क्योंकि ये फ्लैट वॉर्म्स हैं दोस्तों। कैसे हैं? पिचकियों में, ठीक है, फ्लैट वॉर्म्स है, फ्लैट फॉर्म सॉरी, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, ठीक। फेरेथिमा आप जानते हैं, ठीक। अर्थफॉर्म नीरीज, हेरोडिना, ये सारे के सारे जो हैं मॉलस्कन्स हैं। सॉरी दोस्त, ये सारे के सारे एनालिड्स हैं, ठीक है। कैसे हैं? एनालिड्स हैं। तो ये सारे एनालिड्स हैं, इनमें सब में ट्रू सीलोम मिलती है। फेरेथिमा हो, नीरीज हो, हेरोडिनेरिया हो, ठीक है, सब में ट्रू सीलोम मिलती है, केवल किसको छोड़ के? प्लेटीहेलमिंथिस को छोड़ करके दोस्तों, ठीक। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, ऑल सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स आर प्लेस्ड अंडर। ये मैं आपको सेल वाले चैप्टर में बहुत अच्छे से बता चुका हूँ कि सिंगल सेल्ड यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म प्रोटिस्टा में रखते हैं और सिंगल सेल्ड प्रोकैरियोटिक मोनेरा में रखते हैं। तो मोनेरा तो नहीं हो सकता, ठीक है। तो क्या आंसर जाएगा? प्रोटिस्टा। वेरी वेरी सिंपल, 9th क्लास का क्वेश्चन दोस्तों। देन क्वेश्चन नंबर 10, विच टाइप ऑफ किडनी इज फाउंड इन फ्रॉग। देखिए फ्रॉग में किस तरीके की किडनी देखने को मिलती है आपको? मीजोनेफ्रिक दोस्तों, है ना, मीजोनेफ्रिक किडनी देखने को मिलती है। और प्रोनेफ्रिक तो नहीं, ये तो बहुत एंशिएंट एनिमल्स में मिलेगी आपको, लोअर ऑर्गेनिजम्स में मिलेगी। मेटा हाई में, यानी कि हम लोगों के अंदर मेटानेफ्रिक रहती है, ठीक है। और जो फ्रॉग है उसके अंदर मीजोनेफ्रिक रहती है, ठीक है दोस्तों। तो मीजोनेफ्रिक इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, विच फंजाई इज नोन एज फंजाई इम्परफेक्टी, ठीक है। इम्परफेक्ट फंजाई या फंजाई इम्परफेक्टी डिटेरोमाइसिटीज को बोलते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? एब्सेंट, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें क्या होता है दोस्तों? एब्सेंट होता है। दैट इज वाई दे आर कॉल्ड एज फॉल्स फंजाई दोस्तों, ठीक है। बेसिडियोमाइसिटीज क्लब फंजाई के नाम से जानते हैं इसको, ध्यान रखेंगे। क्लब फंजाई किसको बोलते हैं? बेसिडियोमाइसिटीज, ठीक है। फाइकोमाइसिटीज, ठीक है, ये कॉप्रोफिलस फंजाई होती है, गोबर वगैरह पर राइज करती है। एस्कोमाइसिटीज सेक फंजाई के नाम से जानते हैं दोस्तों, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट। ज़्यादातर जो एंटीबायोटिक्स होती हैं दोस्तों वो किससे बनाई जाती हैं? एस्कोमाइसिटीज के मेंबर से बनाई जाती हैं दोस्तों, ठीक। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेड टाइट्स गोनुलेक्स, ठीक है। ये एनसीईआरटी में गिवन है दोस्तों, ठीक है। क्लास 11th की एनसीईआरटी आप खोलेंगे, बिल्कुल अच्छे से दे रखा है। गोनुलेक्स, ये सी घोस्ट के नाम से भी जानते हैं इसको हम, सी घोस्ट, ठीक है। रेड टाइट्स अपीयर होती हैं इससे, सी घोस्ट, ये रात में जो है, ठीक है, घोस्ट यानी एक दानव की तरह लाल कलर का दानव जैसा चमकता है ये गोनुलेक्स, ठीक है। इसके अलावा ये कुछ टॉक्सिक मटेरियल्स भी रिलीज़ करता है, टॉक्सिक मटेरियल जिससे फिशेस वगैरह की डेथ हो जाती है। इन टॉक्सिक मटेरियल्स को सेक्सी टॉक्सिन्स के नाम से जानते हैं हम लोग दोस्तों, ठीक है। सेक्सी टॉक्सिन्स, SAXITOXIN, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, आउटर
सबडर्मल फैट लेयर ऑफ एक्वाटिक एनिमल मैमल सॉरी नोन एज ब्लबर, है ना, ये ब्लबर बोलते हैं इसको हम, जो सबडर्मल फैट लेयर होती है एक्वाटिक मैमल्स के अंदर, इसको हम ब्लबर बोलते हैं, ठीक। देन क्वेश्चन नंबर 14, ठीक। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, जो ब्लबर है दोस्तों, है ना, इसमें जो आपका सेल्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है, ये कौन सी सेल्स होंगी, एडिपोसाइट्स, है ना, फैट को स्टोर करने वाली सेल्स कौन सी होती हैं, एडिपोसाइट्स, ये ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। देन विच ऑफ द फॉलोइंग क्लोरोफिल इज प्रेजेंट इन रोडोफाइसी, है ना, रेड एल्गा की बात हो रही है यार दोस्तों, है ना, तो इसके लिए तो बहुत सिंपल ट्रिक है, सबसे पहले आती है, ठीक है, फिकोफाइसी में सबसे आप सॉरी क्लोरोफाइसी सबसे पहले, है ना, ग्रीन जिसको बोल रहे हैं, तो उसमें कौन से होते हैं, दोनों प्रेजेंट होते हैं, ए और बी, ठीक है, क्लोरोफिल ए और बी किस में होंगे, ग्रीन में, ठीक है। और जो आपका ब्राउन एल्गी है, ब्राउन तो देखो कलर भी नहीं है इसमें, छोड़ो, है ना, ए और सी जो होते हैं ब्राउन एल्गी में होते हैं, फियोफाइसी में, ठीक है, ब्राउन एल्गी, और ए और डी ये किस में होते हैं, आपके रेड एल्गी में, ठीक है, ऐसे ध्यान रखेंगे, यानी ए तो है ही सब में, बी सी डी बचा, तो ग्रीन में बी, ब्राउन में सी और रेड में डी, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर एज लिविंग फॉसिल, लिविंग फॉसिल किसको बोलते हैं इसमें, देखो मैंने आपको बता दिया था कि लिविंग फॉसिल कौन से होते हैं, वो ऑर्गेनिज्म जो आज भी एग्जिस्ट करते हैं मॉडर्न वर्ल्ड में, लेकिन उनके जो कैरेक्टर्स हैं वो प्रिमिटिव हैं, ठीक है, उनको हम लिविंग फॉसिल्स के नाम से जानते हैं दोस्तों। तो इसमें जो ये त्वतारा है, ठीक है, ये त्वतारा जो है दोस्तों, ये एक तरीके का क्या है, एक ये लिजर्ड है, ठीक है, एक रेप्टाइल है, और ये लिजर्ड जो है दोस्तों, ये ड्रैगन टाइप दिखता है, और ये लिजर्ड केवल और केवल किस में मिलता है, न्यूजीलैंड में मिलता है, ठीक है, न्यूजीलैंड में देखने को मिलता है ये लिजर्ड। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि क्योंकि ये न्यूजीलैंड में ही मिलता है, इसलिए इसको एंडेमिक स्पीसीज, एक क्वेश्चन और था प्रीवियस वीडियो में आपने देखा, मैंने बताया था आपको, एंडेमिक स्पीसीज पूछा हुआ था, किसे कहते हैं, दोज स्पीसीज विच आर लिमिटेड टू एनी जोग्राफिकल एरिया, ठीक है, तो ये न्यूजीलैंड में ही क्योंकि सीमित है, न्यूजीलैंड के बाहर नहीं मिलता, इसीलिए ये भी एक एंडेमिक स्पीसीज है, ठीक है दोस्तों, ये चीज़ ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो क्या है त्वतारा, एक रेप्टाइल है, एक लिजर्ड है, ठीक है, जो केवल कहाँ मिलता है, न्यूजीलैंड में, ये लिविंग फॉसिल है दोस्तों। देन क्वेश्चन नंबर 16 देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 16 में दोस्तों, इफ़ एस इज अ स्पेसीज रिचनेस, ठीक है, ए एरिया है, जेड स्लोप ऑफ, अगर आपको अगर याद हो, है ना, वाई इंटरसेप्ट, अगर ये कुछ देख करके आपको याद आ रहा हो तो आपको एनसीईआरटी का डायग्राम ये वाला याद आ जाना चाहिए, जो इकोलॉजी वाले चैप्टर में क्लास 12th में गिवन है दोस्तों, ठीक है, इस तरीके से दो ग्राफ थे, इस वाला जो कर्व्ड लाइन थी, इसका जो इक्वेशन थी CAZ थी, ठीक है, ऐसे, ठीक है, और ये CAZ, और जो स्ट्रेट लाइन वाला ग्राफ है दोस्तों, इसकी जो इक्वेशन थी वो अगर आपको याद हो तो वो थी दोस्तों log S, ठीक है, इज इक्वल्स टू log C, ठीक है, प्लस Z log A, ठीक है। तो इसमें ये जो है स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप शो करने के लिए था, तो आपसे स्ट्रेट लाइन वाला पूछा है कौन सी इक्वेशन होगी दोस्तों, तो स्ट्रेट लाइन वाली इक्वेशन ये है, आप एनसीईआरटी में इसको देख सकते हैं दोस्तों, ठीक है, log स्केल है ये, दिस इज log स्केल, इसमें एनसीईआरटी में क्लियरली गिवन है दोस्तों, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, क्रेन्स एनाटॉमी इज फाउंड इन, ये C4 प्लांट्स में मिलती है, ठीक है, ये सिंपल क्वेश्चन था। देन क्वेश्चन नंबर 18, थायराइड ग्लैंड प्रोड्यूस अ हार्मोन कॉल्ड एज, थायराइड ग्लैंड जो हार्मोन प्रोड्यूस करती है दोस्तों वो T4 है ना, टेट्राएडोथेन, ठीक है, एक मिनट, इसको बोलते हैं दोस्तों टेट्राआइडोथायरोनिन, ठीक है दोस्तों, या थायरोक्सिन, ठीक है, T4, ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर जाएगा T4। देन इन केस ऑफ एम्बाइस्टोमा द फिनोमिना ऑफ अटेनिंग सेक्सुअल मैच्योरिटी इन लार्वल स्टेज से न्यूटैनी बोलते हैं दोस्तों, काफ़ी ओल्ड क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए आप लोग, द लेटरल वेंट्रिकल रिमेन इन कम्युनिकेशन विद द थर्ड वेंट्रिकल बाय अ स्मॉल ओपनिंग, दिस इज कॉल्ड एज फोरामेन ऑफ मोनरो, अच्छा क्वेश्चन था दोस्तों, इसको समझ लीजिए एक बार दोस्तों, ये लेटरल वेंट्रिकल रिमेन इन कम्युनिकेशन विद थर्ड वेंट्रिकल किसका दोस्तों, एक्चुअल में ब्रेन का, ठीक है, ब्रेन के अंदर रहता है, और ये क्या करता है दोस्तों, ये वेंट्रिकुलर सिस्टम का ही एक पार्ट है जो कनेक्ट करता है
ठीक है, थर्ड वेंट्रिकल को लिटरल वेंट्रिकल से। ठीक है दोस्तों, तो ये फोरामेन ऑफ मोनरो आपको याद रखना पड़ेगा। किस काम में आता है एक्चुअल में? जो आपका CSF होता है ना, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, ठीक है, इसके रेगुलेशन में हेल्प करता है। एक तरीके से आप करें, चैनल्स बनाता है, ठीक है, जो अलाउ करता है CSF यानी सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड को पूरे ब्रेन में ट्रांसफ़र करने के लिए। ठीक है, तो एक तरीके से चैनल है ये फोरामेन ऑफ मोनरो। ठीक है, तो ये दोस्तों 20 क्वेश्चन ये हो गए। नेक्स्ट अब डिसिप्लिन 8 के क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ह्यूमन हार्ट कंसिस्ट ऑफ विच टिश्यू? ठीक है, देखिए सारे टिश्यू होते हैं ह्यूमन के अंदर, हार्ट के अंदर मस्कुलर टिश्यू भी होता है, न्यूरॉन्स भी हैं, न्यूरल टिश्यूज़ भी हैं ऑब्वियसली, कनेक्टिव टिश्यू हैं और एपिथेलियल टिश्यू भी पाए जाते हैं। ठीक है, प्लूरा जो है वो एपिथेलियल टिश्यू की बनी है। ठीक है, और ब्लड है उसमें तो कनेक्टिव टिश्यू भी है, तो हार्ट सब कुछ कंसिस्ट करता है इसमें। ठीक है, और न्यूरल टिश्यू क्योंकि ऐसे नोड हैं यहाँ पे जाती हैं जो नर्व्स होती हैं। ठीक है, वो पूरे के पूरे जो हार्ट को कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कराना है। ठीक है, मसल्स भी होती हैं ना, मसल्स जो है वो मायोकार्डियम मसल्स होती हैं। ठीक है, तो ये आपका थर्ड आंसर करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स आज नर्व सेल्स फॉर स्पर्म? ये क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया था, आपको अगर याद हो, इंटरस्टिशियल सेल्स और लेडिक सेल्स बताई थी मैंने वहाँ पर आपको। ठीक है, जो टेस्टोस्टेरोन को फॉर्म होने में हेल्प करते हैं। यहाँ पे आपसे नर्व सेल पूछा है, मैंने बताया था वहाँ पे नर्व सेल सर्टोली सेल्स को बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, द डैश आर द कंपाउंड लिपिड एंड दे फॉर्म पिगमेंट ऑफ द एनिमल एंड प्लांट सेल्स। ठीक है, कैरोटिनॉइड्स। ठीक है, सबसे ज़्यादा किस्म कैरेट में मिलते हैं ये। ठीक है, ये कंपाउंड्स होते हैं, दीज आर कंपाउंड्स आर लिपिड एंड दे फॉर्म पिगमेंट्स ऑफ एनिमल एंड प्लांट्स बोथ दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, विच ऑर्गन इज ग्रेवयार्ड ऑफ RBC? बहुत अच्छा क्वेश्चन। ठीक है, ये स्प्लीन है दोस्तों। ठीक है, जो स्प्लीन है, ठीक है, उसमें RBCs जो है रप्चर होकर के इकट्ठी होती चली जाती हैं। ठीक है, जो भी RBCs टूटती हैं, रप्चर होती हैं, वो किस में इकट्ठी जाती हैं? स्प्लीन में। इसीलिए इसको क्या कब्र कहा जाता है, किसकी? RBCs की। जब भी मलेरिया वगैरह होता है उस केस में बहुत ज़्यादा RBC जो है वो रप्चर होती हैं। ठीक है, ड्यू टू दैट मलेरियल पैरासाइट। और फाइनली फिर बहुत सारी जो RBCs रप्चर होती जाती हैं और वो किस में कलेक्ट हो जाती हैं? स्प्लीन में। तो कई बार डॉक्टर्स आपको राइट साइड में हाथ लगा के देखता है, अगर वहाँ स्वेलिंग है और स्प्लीन के अंदर ज़्यादा RBC टूटी हुई हैं तो समझ जाता है कि हाँ भाई ये मलेरिया के सिम्टम्स हो सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो ये समझ आ गया होगा आपको। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड्स इज मेड अप ऑफ काइटिन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो एक्सोस्केलेटन है आर्थ्रोपोड्स का वो किसका बना होता है? काइटिन का बना होता है। काइटिन क्या है? पॉलीसेकेराइड है दोस्तों। इसके अलावा काइटिन जो है वहाँ एक और जगह हमने पढ़ा था, सेल वॉल ऑफ फंजाई। ठीक है, वहाँ भी क्या प्रेजेंट होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वहाँ भी काइटिन प्रेजेंट होता है दोस्तों। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 6, डैश इज़ द फर्स्ट बॉडी सेगमेंट ऑफ अर्थवर्म? पेरिस्टोमियम। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा आपसे क्लाइटेलम भी कई बार पूछा जाता है। 14 to 16 सेगमेंट में क्या प्रेजेंट होता है? क्लाइटेलम। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 7, ब्लड इज़ अ फ्लूइड किस तरीके का है? कनेक्टिव टिश्यू है दोस्तों, है ना, बच्चों वाला क्वेश्चन क्लास 9th का। देन क्वेश्चन 8, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर्स डोमिनेंट कैरेक्टर? देखिए ये याद रखना पड़ेगा, रोलिंग टंग जो है दोस्तों ये डोमिनेंट कैरेक्टर है, बाकी जितने भी हैं ये सब रिसेसिव कैरेक्टर्स हैं। ठीक है दोस्तों, ये डोमिनेंट है रोलिंग टंग। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल? ये गोल्जी बॉडीज है दोस्तों। ठीक है, 3 काम होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। ट्रैफिक पुलिस क्यों कहलाते हैं? क्योंकि ये क्या करते हैं, पहले ये पैकेजिंग का काम है मेनली इनका, है ना। तो मैंने आपको बताया था कि जो भी मटेरियल, जो भी प्रोटीन है या लिपिड है, ठीक है, उसकी पैकेजिंग जो करती हैं वो गोल्जी बॉडीज़ करती हैं। ये पहले देखती है कि भाई इस पर्टिकुलर चीज़ की ज़रूरत कहाँ पर है। ठीक है, ट्रैफिक पुलिस की तरह जिसकी ज़रूरत होती है, ठीक है, उसको मॉडिफाई करके उसको उस पर्टिकुलर टारगेट पर भेजना किसका काम होता है? गोल्जी बॉडीज़ का। ठीक है, तो ये जो है ट्रैफिक पुलिस का काम किसका है? गोल्जी बॉडीज़ का है दोस्तों। देन क्वेश्चन 10th है, विच टाइप ऑफ प्लेसेंटा इज़ फाउंड इन कैट्स एंड डॉग? ठीक है, इसमें देखिए दोस्तों कई तरह के प्लेसेंटा दे रखे हैं और आपसे पूछा कि कैट और डॉग में किस तरीके का प्लेसेंटा देखने को मिलता है। तो दोस्तों देखिए इसमें आपका जो डिफ्यूज़ प्लेसेंटा है ना, डिफ्यूज़ प्लेसेंटा आपको हॉर्स और पिग वगैरह में मिलता है। ठीक है, ये आप लिखते चलें। ठीक है, हेल्प मिलेगी, क्या पता अगले एग्जाम में आपको TGT वाले में आपसे यही पूछ लिया जाए कि डिफ्यूज़ प्लेसेंटा बताइए, या हॉर्स में कौन सा प्लेसेंटा मिलता है, ऐसे बताइए। हॉर्स और पिग वगैरह में डिफ्यूज़ प्लेसेंटा मिलता है।
डिस्कॉइडल की अगर मैं बात करूँ तो ये आपको ह्यूमंस में अपने अंदर जो रहता है वो डिस्कॉइडल रहता है, ह्यूमंस में, एप्स में, मंकी में, ठीक है, एप्स है ना, मंकी, इनमें डिस्कॉइडल प्लेसेंटा रहता है दोस्तों, ठीक है। जोनरी जो रहता है ये मेनली कार्निवोरस एनिमल्स में रहता है ना, ये यूनिवर्सल ट्रुथ तो नहीं है लेकिन मेनली कार्निवोर एनिमल्स में रहता है, जैसे डॉग है, ठीक है, कैट है, इनमें आपको जो प्लेसेंटा मिलता है वो जोनरी प्लेसेंटा होता है दोस्तों। और जो मेटा डिस्कॉइडल है दोस्तों, ये जनरली आपको जो इंसेक्टिवोर्स होते हैं, ठीक है, उनमें मिलता है, और रैबिट में, बियर में, ठीक है, बियर हो गया, रैबिट हो गया, इनमें आपको मेटा डिस्कॉइडल मिलता है, ठीक है दोस्तों। तो ये आपको थोड़ा याद रखना पड़ेगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। विच इज़ द मोस्ट कॉमन एंड अबंडेंट बायोलॉजिकल प्रोडक्ट ऑन द अर्थ। तो दोस्तों ये सेलुलोज ही होने वाला है, ठीक है, ये तो हम पढ़ भी चुके हैं कि जो सेलुलोज होता है ये मोस्ट अबंडेंट है, ठीक है, ये सेल वाले चैप्टर में हम लोग पढ़ चुके हैं। सेलुलोज द मोस्ट अबंडेंट बायोलॉजिकल प्रोडक्ट ऑन द अर्थ है, ठीक है, क्योंकि सारे ही प्लांट्स में क्या सेलुलोज की सेल वॉल पाई जाती है, ठीक है। देन विच प्लांट पिगमेंट इज प्रेजेंट इन टोमेटोज। लाइकोपीन, ये मैं डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक है, प्रीवियस क्वेश्चन में। मैं आपसे अगर याद दिलाऊँ तो प्लास्टिड्स वाला जो टॉपिक हमने पढ़ा था ना सेल बायोलॉजी में, प्लास्टिड्स, ठीक है, उसमें मैंने बहुत अच्छे से बताया था लाइकोपीन के बारे में, ठीक है, आप देख सकते हैं उस वीडियो को जा करके। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, विच हार्मोन इज़ यूज्ड इन प्रेगनेंसी टेस्ट। अरे ये तो प्रीवियस क्लास में ही मैंने आपको बताया था। तो ये इंडिकेट करता है कि फर्टिलाइजेशन जो है वो सक्सेसफुल हो चुका है दोस्तों, इसीलिए ये प्रेगनेंसी किट्स वगैरह में यूज़ किया जाता है। वहाँ क्वेश्चन पूछा गया था आपसे, सेम ये मैंने आपको दोबारा से बता दिया दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, रेस्पिरेटरी ऑर्गन जो है एडल्ट फ्रॉग में कौन से होंगे। लंग एंड स्किन होंगे, ठीक है। देखिए एडल्ट फ्रॉग के अंदर ना रेस्पिरेटरी ऑर्गन लंग, स्किन भी होते हैं, और इसके अलावा जब वो पानी में स्विम करते हैं गिल्स भी होते हैं, है ना। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये प्रीवियस 2014 के जो मैंने पेपर डिस्कस किया था उसमें भी था, ठीक है, अगर आपको याद हो। पल्मोनरी, क्यूटेनियस, है ना, और इस जो पल्मोनरी रेस्पिरेशन है वो भी होता है, क्यूटेनियस भी होता है, गिल्स के थ्रू भी है, ब्रोंकियल रेस्पिरेशन भी होता है। तो यानी कि फ्रॉग में ऑल 3 टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन प्रेजेंट होता है दोस्तों, ठीक। देन क्वेश्चन नंबर 15 है, केमिकल नेम ऑफ विटामिन ई। टोकोफेरॉल, ठीक है, ये जो है थायमिन तो B1 है, और राइबोफ्लेविन B2 है, ये कैल्सीफेरॉल D है। तो इसमें जो E है वो टोकोफेरॉल है दोस्तों, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फिनोटाइपिक रेशियो ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस। देखिए फिनोटाइप पूछो इनकम्प्लीट में या जीनोटाइप पूछो, 1:2:1 ही आता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, टेस्टोस्टेरोन इज अ, ठीक है, स्टेरॉयड हार्मोन है, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये आपको 11th क्लास की बुक में दे रखा है। पेप्टाइड हार्मोन नहीं है, इंसुलिन वगैरह नहीं है, प्रेगनेंसी हार्मोन भी नहीं है, सॉरी, ठीक है, और थायराइड हार्मोन भी नहीं है, ठीक है। तो कौन सा है दोस्तों, स्टेरॉयड हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। प्रोजेस्टेरोन भी स्टेरॉयड हार्मोन है, ठीक है। तो ये सब स्टेरॉयड हार्मोन है दोस्तों। देन डैश इज नोन एज बर्थ हार्मोन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, AIPMT 2013 में क्वेश्चन पूछा गया है। ऑक्सीटोसिन है बर्थ हार्मोन जो है दोस्तों, वो ऑक्सीटोसिन है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है, ठीक है, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में हेल्प कराता है, ठीक है। जो वॉल होती हैं यूट्रस वगैरह की, उनको कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कराने में बहुत हेल्प करता है ये, ठीक है। विग्रस कॉन्ट्रैक्शन जो है, शायद अगर ये हार्मोन ना हो तो इतना कॉन्ट्रैक्शन हो ही नहीं पाएगा, इसलिए इसको हम बर्थ हार्मोन के नाम से भी जानते हैं दोस्तों, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 18 हो गया। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, अर्थवॉर्म बियर अ डार्क बैंड ऑफ ग्लैंडुलर टिश्यू कॉल्ड एज क्लाइटेलम। अरे ये मैं क्वेश्चन अभी प्रीवियसली आपसे कह ही रहा था, है ना, 14 to 16 सेगमेंट में प्रेजेंट होता है क्लाइटेलम। ये जरूर याद रखना दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। देन द टेल पार्ट ऑफ क्लोरोफिल मॉलिक्यूल इज मेड ऑफ, ठीक है, ये क्वेश्चन भी अच्छा है दोस्तों। जो क्लोरोफिल का मॉलिक्यूल है उसका जो सेंटर कह सकते हैं मेटल या सेंटर एटम पूछा जाता है मेनली, तो वो तो हमारा मैग्नीशियम है, वो आपको याद रहना चाहिए। अब क्या होता है कि जो मैग्नीशियम है ये नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड से सराउंडेड रहता है इस तरीके से, चारों ओर इसकी एक रिंग होती है जिसको हम बोलते हैं पोरफायरिन रिंग। क्या बोलते हैं, पोरफायरिन रिंग, ठीक है। ये पोरफायरिन रिंग नाइट्रोजनस कंपाउंड की बनी है, और इसकी एक टेल है दोस्तों, ये कहलाती है, ये टेल जो है जनरली दोस्तों एक
कह सकते हैं कि कार्बन हाइड्रोजन की साइड चेन होती है। ठीक है, मैंने इस तरीके से डायग्राम बनाया है ना। हालांकि देखने में ऐसा बिल्कुल ऐसा नहीं लगेगा, ये मैंने एक रफ डायग्राम बनाया है ताकि आपको टेल पूछा है तो टेल मैं आपको बता सकूँ। ये टेल जो है कार्बन हाइड्रोजन की बनी हुई होती है, और ये जो टेल है इसको फाइटोल बोलते हैं ना, फाइटोल बोलते हैं, फाइटोल चेन बोलते हैं, फाइटोल चेन के नाम से इसको जानते हैं। और रिंग जो है वो पोरफायरिन रिंग के नाम से जानी जाती है। तो ये आपका आंसर जो जाएगा वो फाइटोल जाएगा। दोस्तों इस तरीके से हमने 40 क्वेश्चंस कर लिए हैं। अब लास्ट वीडियो में आपको 40 क्वेश्चंस और बता दूंगा, देन ये वीडियोस खत्म हो जाएंगे। उसके बाद कट ऑफ का वीडियो लेके आता हूँ। तो बाकी जो अगर वीडियो आपने प्रीवियस नहीं देखे हैं जिसमें मैंने 120 क्वेश्चंस ऑलरेडी करा चुका हूँ, वो भी जा कर के देख लीजिएगा। ठीक है, आपको हेल्प मिलेगी काफ़ी प्रिपरेशन में। अच्छे क्वेश्चंस हैं प्रीवियस वीडियोज़ में भी। थैंक यू सो मच दोस्तों।